बच्चों, पिछले क्लास में हमने पढ़ा था एनर्जी क्या होती है। क्या होती है एनर्जी? कैपेसिटी ऑफ ए बॉडी टू डू वर्क इज नोन एज एनर्जी। ओके, एंड ये पढ़ा था कि एनर्जी की यूनिट, जो वर्क की यूनिट होती है वही होती है। आज हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे। डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जी, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो है दैट इज मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है? व्हाट इज मैकेनिकल एनर्जी? एनर्जी possessed by a body by virtue of its rest or of motion। अगर बॉडी रेस्ट में है या बॉडी मोशन में है तो उसकी वजह से उसके बॉडी में जो एनर्जी आती है उसको बोलते हैं हम मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी दो तरह की होती है, टू टाइप्स ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? बिकॉज ऑफ मोशन। काइनेटिक एनर्जी होती है बिकॉज ऑफ मोशन। सो द एनर्जी possessed by a body by virtue of its motion is called kinetic energy. And what is potential energy? Energy possessed by a body by virtue of its position or configuration is called potential energy। मतलब बॉडी के पास जो एनर्जी होती है बिकॉज ऑफ इट्स पोजीशन। पोजीशन का मतलब क्या होता है? सपोज ग्राउंड से हम उसको ऊपर हाइट पे लेके गए, सपोज एच हाइट पे, तो ना उसका पोजीशन चेंज हो गया, हाइट एच पे आ गया, देन इट्स पोटेंशियल एनर्जी इज डिस्क्राइब्ड एज mgh। mg उसका वेट हो गया, जिसको हम लोग बोलते हैं फोर्स, एंड देन h इज हाइट, सो mgh that is described as a potential energy। And what do you mean by configuration? Configuration का जैसे होता है कि अगर मतलब प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी, जिसको हम इलास्टिसिटी से डिस्क्राइब करते हैं कि एक बॉडी को जब एक बार उसका शेप चेंज हो गया, उसको वापस से अपने ओरिजिनल शेप में आने के लिए जो एनर्जी लगती है दैट इज कॉल्ड इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। एंड द प्रॉपर्टी बाय विच वो बॉडी अपने ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन में वापस आ जाता है, ओके, दैट इज कॉल्ड इलास्टिसिटी। फॉर एग्जांपल, जब हम एक स्प्रिंग को कंप्रेस्ड करते हैं, कंप्रेस करते तो क्या होता है? उसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाता है। वो पोटेंशियल एनर्जी कौन सा होता है? उसको बोलते हैं हम लोग इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। सो पोटेंशियल एनर्जी दो तरह का होता है। क्या होता है? एक तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और एक होता है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। जो भी हो चाहे, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को डिस्क्राइब किया जाता है m इंटू जी इंटू एच। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है m इंटू जी इंटू एच, वेयर m इज मास, g इज ग्रेविटी एंड h इज डिफरेंस इन हाइट। वैसे ही काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है half mv square। m is mass, v is velocity, so kinetic energy का फॉर्मूला है half mv square। अच्छा, जब हम लोग एक बात समझते हैं, सपोज एक बॉडी है, ये ग्राउंड है, यहाँ पे एक बॉडी होगी, दिस एक बॉडी है यहाँ पे, एंड दिस इज फ्रॉम हाइट h1 टू हाइट h2। ये है हाइट h1, यहाँ से हाइट h1 हम इस बॉडी को यहाँ पे ले आए एट हाइट, अब ये हो गया हाइट h2। तो क्लियरली ओके, हम पहले ये वाला डिस्क्राइब करते हैं। इफ अ बॉडी इज थ्रोन अपवर्ड फ्रॉम h1 टू h2, h1 से h2 पे इसको ऊपर में थ्रो किया गया, इस बॉडी को ऊपर में थ्रो किया गया। नाउ ये क्लियर है कि यहाँ पे इसका पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? mgh1, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी mgh2। ये चीज याद रखो बच्चों, जब हम लोग कोई बॉडी को नीचे से ऊपर फेंकते हैं देन क्या होता है? उसका पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होता जाता है विद हाइट। जैसे जैसे हाइट बढ़ता है उसका पोटेंशियल एनर्जी बढ़ता जाता है। तो इस पोजीशन पे उसका पोटेंशियल एनर्जी था mgh1, इस पोजीशन में पोटेंशियल एनर्जी है mgh2। तो व्हाट इज गेन इन पोटेंशियल एनर्जी? mgh2 माइनस h1। ओके, नाउ लेकिन अगर किसी, दिस इज फॉर थ्रोन अपवर्ड, जब हम ऊपर फेंकते हैं यानी हाइट बढ़ रहा है तो वहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी वो गेन करेगा, लेकिन जब हम ऊपर से नीचे
तो वहाँ पे क्या होगा, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी। इफ अ बॉडी फॉल्स डाउन फ्रॉम हाइट h1 टू हाइट h2, देन क्लियरली h1, सपोज यहाँ पे इस हाइट पे है, दिस इज h1, इस यहाँ से इसको यहाँ तक फॉल किया गया हाइट h2, तो डेफिनेटली h1 इज ग्रेटर देन h2, सो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mg into h1 minus h2, क्योंकि यहाँ पे था mg h1 और यहाँ पे हो गया mg h2, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी mg h1, यहाँ पे mg h2, तो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गया, mg into h1 minus h2। सो इन दिस वे, फिर से बोलते हैं हम लोग, अगर हम देखेंगे कि बॉडी मूव कर रहा है, बॉडी मूव कर रहा है तो उसका एनर्जी हम कैसे डिस्क्राइब करेंगे, इट इज काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर। बट इफ इस बॉडी को एक हाइट से दूसरी हाइट पे उसको रेस किया गया या फॉल करवाया गया, देन पोटेंशियल एनर्जी डिस्क्राइब की जाती है m इंटू जी इंटू एच। ओके, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन अभी हम पढ़ेंगे, दैट इज द रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम। रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम। मोमेंटम को हम P से डिनोट करते हैं, काइनेटिक एनर्जी को हम डिनोट करते हैं K से। हमको इसके बीच का रिलेशन करना है, रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम। नाउ व्हाट इज मोमेंटम, हमने क्या पढ़ा था, मोमेंटम क्या होता है बच्चों, मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी, दिस इज मोमेंटम, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर, ओके, एंड k इज इक्वल टू हाफ m, v की जगह पे हम लिख देंगे p बाई m स्क्वायर, सो इट इज 2k इज इक्वल टू p स्क्वायर m बाई m स्क्वायर, एक कट गया, सो p स्क्वायर इज इक्वल टू 2mk, p इज इक्वल टू रूट ओवर 2mk। दिस इज द रिलेशन बिटवीन momentum and kinetic energy, P is equal to root over 2mk. Okay, again relation between kinetic energy and momentum, momentum is equal to mass into velocity, kinetic energy is equal to half mv square। यहाँ से v को एलिमिनेट करेंगे, यहाँ पे क्या आ गया, v is equal to p by m, उसको हमने यहाँ पे पुट किया, 2k is equal to p स्क्वायर बाई m स्क्वायर, m m कट गया, क्या आया यहाँ पे, p स्क्वायर इज इक्वल टू 2mk, p इज इक्वल टू रूट ओवर 2mk। दिस इज कॉल्ड रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम, जो कि हमारे न्यूमेरिकल्स में हम इस फॉर्मूला को यूज करते हैं, और कभी कभी ये फॉर्मूला हमें डिराइव करने भी आता है, डिराइव द रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम। Now the next is work energy theorem. Work energy theorem. इसका कहना है कि अगर एक बॉडी है, सपोज मूव कर रहा है, लेट a body of mass m moves with an initial velocity u, okay, after applying force F, let final velocity becomes v, okay, and s be the displacement क्या है, s, okay। now सबसे पहले हमको पता है यहाँ पे इनिशियल
motion kinetic energy is half mv square. अच्छा, इसको हम इस तरह से करते हैं. Let acceleration be a. Okay. So first of all, force is equal to mass into acceleration होता है. We know force is equal to mass into acceleration. Again, v square is equal to u square plus 2as. Therefore, ये कौन सा है? Equation of motions क्लास 9 में पढ़ा था. v square is equal to u square plus 2as. So what is s here? v square minus u square by 2a. Okay बच्चों. अब हम क्या करेंगे? वर्क डन. What is work done? Work done is equal to force into displacement. Force is m into a and displacement is v square minus u square by 2a. a cancel. यहाँ पे क्या आया? हाफ m v square minus u square. Okay बच्चों, that is आया half m v square minus half m u square. That is, जिसको हम यहाँ पे लिखते हैं अभी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी. So what is work energy theorem? Work done by a body is equal to difference in its kinetic energy. Work done by a body is equal to difference in its kinetic energy. Again हम पढ़ते हैं. Let a body of mass m moves with an initial velocity u. मान लो एक बॉडी है जिसका मास m है, वो u वेलोसिटी से मूव कर रहा है. उस पे जब हम f फोर्स अप्लाई करते हैं, उसका वेलोसिटी चेंज होके v हो गया. ओके, जब फोर्स अप्लाई किए तो एक्सीलरेशन प्रोड्यूस करेगा. लेट a एक्सीलरेशन और डिस्प्लेसमेंट हो गया s. तो सबसे पहले हमको पता है फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन. सो फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन. सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है? v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as. यहाँ से हमने s निकाला, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बाय 2a. उसको हमने वर्क डन का हमारा फॉर्मूला क्या था? व्हाट इज वर्क डन? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट m इनटू a इनटू दिस. पुट किया, दिस भी है. यानी वर्क डन इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी. अच्छा बच्चों, अब हम कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं. हमारा पहला न्यूमेरिकल है, अ बॉडी ऑफ मास 60 kg हैज द मोमेंटम ऑफ 3000 kg मीटर पर सेकंड. कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी एंड स्पीड ऑफ द बॉडी. क्या है बच्चों? एक बॉडी है जिसका मास है, कितना मास है? मास है 60 kg एंड उसका मोमेंटम है 3000 kg मीटर पर सेकंड. हमें क्या निकालना है? कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी एंड स्पीड ऑफ द बॉडी. ओके, तो हमारे पास मास दिया है, मोमेंटम दिया है. अभी हमने क्या पढ़ा था? रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम. व्हाट वाज इट? काइनेटिक एनर्जी मोमेंटम का रिलेशन क्या था बच्चों? इट इज k इज इक्वल टू p स्क्वायर बाय 2m. k इज इक्वल टू p स्क्वायर बाय 2m, where k is kinetic energy, p is momentum and m is mass. अब आपको क्या करना है? आपको kinetic energy निकालना है. Just put the value 3000 into 3000 by 2 into 60. Okay बच्चों, 0 करना, 6 5 are 30, 0. So it is 2 2 are 4, 2 5 are 10. So what will get? 7 5 0 0. काइनेटिक एनर्जी का यूनिट क्या होता है? जूल. तो 75,000 जूल. सो काइनेटिक एनर्जी कितना है? 75,000 जूल. हमको स्पीड निकालने बोला है. ऑलरेडी वी हैव मास एंड मोमेंटम. मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम p is equal to mass into velocity. Therefore v is equal to p by m. What is p? 3000 and what is mass? 60. यानी 50 मीटर पर सेकेंड. ओके बच्चों, तो
तो आपके पास जो गिवन है आप उसको पहले ठीक से समझोगे एंड वहाँ से हम देखेंगे कि हम कौन सा रिलेशन अप्लाई कर सकते हैं टू सॉल्व अवर न्यूमेरिकल. नाउ द नेक्स्ट न्यूमेरिकल इज अ बॉडी ऑफ मास 1 kg. बॉडी का मास कितना है? अ बॉडी ऑफ मास 1 kg falls from a height of 5 meter. 5 meter हाइट से उसको फॉल करवा रहे हैं. How much energy does it possess at any instant? किसी भी इंस्टेंट पे उसकी टोटल एनर्जी बताओ कि वो कितना प्रोसेस करता है, कितना एनर्जी है. बच्चों एक चीज ध्यान रखो, फॉर ए फ्री फॉलिंग बॉडी टोटल एनर्जी इज ऑलवेज इक्वल टू सम ऑफ इट्स काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी. ओके, क्या होता है बच्चों? फॉर अ फ्री फॉलिंग बॉडी total energy at any instant is the sum of kinetic and potential energy. Okay, now potential and total energy at the top. Total energy at the top. वहाँ पे क्या है? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी. अच्छा, टॉप पर बॉडी तो रेस्ट में है, यानी काइनेटिक एनर्जी उसका 0 है, तो जो है उसका सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी है. So energy at any instant will be equal to its potential energy, यानी M into G into H. Okay, what is G? यहाँ पे आप यहाँ पे लिख दोगे G is equal to 9.8. Okay. Meter per second square is equal to क्या होगा यहाँ पे? मास इज 1 into 9.8 into height is 5. 5 is 40, 0 4 5 is 45 4 49. कितना आया? It is 49 joule. So for a free falling body वहाँ पे क्या होगा? एनर्जी एट एनी इंस्टेंट इज इक्वल टू 49 जूल, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी तो वहाँ पे 0 है. So the total energy will be just its potential energy at the top, that is 49 J. Now एक सम हम और करेंगे जहाँ पे जनरली काइनेटिक एनर्जी ऑफ टू बॉडीज को कंपेयर करते हैं. वो कैसे होगा? करते हैं. चलो बच्चों, अच्छा मान लो एक हॉर्स है. ओके, एक हॉर्स है और एक डॉग है. ओके, सेम स्पीड, रनिंग विथ सेम स्पीड से रन कर रहे हैं उन लोग. मास ऑफ हॉर्स is 10 times mass of dog. Okay, हमें क्या निकालना है? रेशियो ऑफ द काइनेटिक एनर्जीज, रेशियो ऑफ देयर काइनेटिक एनर्जीज. ओके, ये हमको निकालना है. हमारे पास क्या दिया हुआ है? एक हॉर्स और एक डॉग है. दोनों सेम स्पीड से दौड़ रहे हैं, दोनों रनिंग विद द सेम स्पीड, और mass of horse is 10 times mass of dog. Mass of horse is 10 times mass of dog. Find the ratio of their kinetic energy. चलिए हम यहाँ पे लिख देते हैं horse और यहाँ पे लिख देते हैं dog. ओके, मास मान लेते हैं इसका m है तो इसका 10m होगा, क्योंकि दिया हुआ है 10 टाइम्स. दोनों का स्पीड सेम है, मान लेते हैं v एंड v. So, इसका काइनेटिक एनर्जी हम लिख देते हैं kh. kh is half mass into velocity square. So it is
10m into v square. ओके, काटने का जरूरत है, काट देते हैं. इट इज नो नीड. काटने से हमारा थोड़ा सा, हम इसको इजी वे में सॉल्व करते हैं. हाफ 10m into v square. सो ये हो गया हाफ. इसको हम ऐसे लिखते हैं 10m into हाफ. इट इज 10 यहाँ पे ले आओ into हाफ m v square. ओके बच्चों, और यहाँ पे क्या है, kd is half m v square. Therefore kh by kd, ratio of kinetic energy of horse and dog, it is 10 into half m v square और it is half m v square. ये कट गया, क्या आया, 10:1. So ratio of the kinetic energy of horse and dog is 10:1. इस तरह के न्यूमेरिकल्स बहुत ज़्यादा आते हैं बेटा, तो बच्चों ये ना ठीक से सॉल्व करिए आप लोग. आप फिर से इसको समझ सकते हैं. रनिंग विद द सेम स्पीड है, हम दोनों का काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे एंड देन हम वहाँ से इसको दोनों का रेशियो फाइंड आउट करेंगे. ओके, एक सम हम और करना चाहेंगे यहाँ पे. It is a pump is used to lift 500 kg of water. A pump is used to lift 500 kg of water from a depth of 80 meter in 10 seconds. Calculate work done by the pump and second क्या होगा, power rating of the pump. Power rating of the pump if its efficiency is 40%. Given G is equal to 10 meter per second square. बच्चों याद रखना, अगर G का वैल्यू दिया हुआ रहे 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, देन हम ये यूज करते हैं. अगर दिया हुआ नहीं रहता है तो we will always take 9.8 meter per second square. Now what we have to do, we have to find the work done. Work done क्या होगा यहाँ पे, सबसे पहले वर्क डन क्या होगा, m into g into h. Work done is equal to m into g into h. What is mass, 500. g is 10 and h is 80 meter. क्या आएगा, 8 5 जा 40 हो गया, 2 3 4 0, 1 2 3 4, कितना आ गया यहाँ पे बच्चों, it is 4 lakh joule. So we can write it like this, 4 into 10 power 5 joule. ये हो गया आपका वर्क डन. दिस इज फर्स्ट नंबर कंप्लीटेड. सेकेंड पूछा है पावर रेटिंग ऑफ द पंप. पहले हम पावर ऑफ द मशीन निकाल लेते हैं, जिसको हम बोलेंगे पावर ऑफ द पंप. पावर ऑफ द पंप क्या होगा, वर्क डन बाय टाइम. वर्क डन बाय टाइम, दिस इज पावर. पावर ऑफ द पंप जिसको हम क्या बोलते हैं हम लोग, यूजफुल पावर 4 into 10 to the power 5 एंड टाइम कितना है बच्चों, इट इज 10 सेकेंड. ओके, एंड इट विल बी 4 into 10 to the power 4 जूल पर सेकेंड, जिसको हम 4 into 10 to the power 4 वॉट भी लिख सकते हैं. ओके, ये आ गया हमारा पावर. अब हमको क्या पूछा है, पावर रेटिंग ऑफ द पंप.
यहाँ पे क्या लिखेंगे, वी नो एफिशिएंसी, एफिशिएंसी इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, यूजफुल पावर बाय पावर इनपुट। ओके, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आउटपुट बाय इनपुट। इनपुट का मतलब होता है पावर रेटिंग। बच्चों इस चीज को अच्छे से समझोगे, यहाँ पे बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं, आउटपुट और इनपुट क्या होता है। पंप जो काम जितना काम करेगा वो उसका आउटपुट हुआ। इनपुट क्या मतलब होता है, जिसको हम लोग पावर का रेटिंग, जैसे हमारे पास एक मशीन में बोलते हैं किसका रेटिंग क्या है, दैट इज इनपुट, यानी उसमें इतना इनपुट, वो इतना इनपुट, इतना इनपुट उसमें डालना पड़ता है। आउटपुट माने वो कितना काम कर सकता है। हमको क्या निकालना है, पावर रेटिंग निकालना है, हमको ये निकालना है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे बच्चों, इनपुट इज इक्वल टू आउटपुट बाय एफिशिएंसी। आउटपुट कितना है हमारा, 4 × 10⁴ बाय एफिशिएंसी कितना दिया है 40%। 40% तो 40/100, ये ऐसे हो जाएगा 40, 4 × 10 40, कितना दिया, कितना आया 10⁵ जूल। ओके, सो इनपुट इज 10⁵ जूल, यानी व्हाट इज द पावर रेटिंग, पावर रेटिंग इज 10⁵ जूल। हाँ बच्चों, समझ में आया आप लोगों को, व्हाट इज पावर रेटिंग, पावर रेटिंग इज 10⁵। व्हाट इज पावर रेटिंग, पावर रेटिंग इज 10⁵ वॉट। ओके, फिर से देखो, पंप इज यूज्ड टू लिफ्ट 500 kg ऑफ वाटर फ्रॉम अ डेप्थ ऑफ 80 मीटर इन 10 सेकेंड। एक पंप है जो 500 kg ऑफ वाटर को 80 मीटर डेप्थ से रेज करता है, कितनी देर में, 10 सेकेंड में। हमको क्या निकालना है, वर्क डन बाय द पंप, पंप कितना काम कर रहा है और पंप का पावर रेटिंग क्या है, अगर उसकी एफिशिएंसी है 40%। सबसे पहले हमने क्या किया, हमने वर्क डन निकाला, वर्क डन M × G × H हमने निकाल लिया। पावर ऑफ द पंप निकालेंगे पहले कि वो कितना काम किया। पावर ऑफ द पंप कितना होगा, कितना काम कितनी देर में किया, दैट इज रेटिंग। वर्क डन बाय टाइम हमने निकाल लिया, दिस इज वर्क डन बाय टाइम। पावर ऑफ द पंप क्या होता है, आउटपुट माने वो कितना काम किया। हमको पूछा पावर रेटिंग, पावर रेटिंग नथिंग, दैट इज इनपुट, पंप का इनपुट क्या है। एफिशिएंसी इज इक्वल टू यूजफुल पावर बाय पावर इनपुट, यहाँ से हमने निकाला। सो पावर रेटिंग ऑफ द पंप इज 10⁵ वॉट। ओके बच्चों, अब यहाँ पे कुछ ऐसा चीज आएगा कि कन्वर्सन बिटवीन डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। जैसे एग्जाम्पल पूछेगा व्हाट हैपेंस इन, जैसे लाउड स्पीकर, कि कौन सा एनर्जी किस फॉर्म से किस फॉर्म में चेंज हो रहा है। लाउड स्पीकर में क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्टेड टू साउंड एनर्जी। ओके, क्यों, क्योंकि हमको लाउड स्पीकर में क्या सुनाई देता है, आवाज सुनाई देती है। वो आवाज का क्या चीज आई, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से। अगर लोड शेडिंग होगा, अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी तो लाउड स्पीकर काम करेगा क्या, नहीं करेगा ना। ओके, सो इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड टू साउंड एनर्जी। नाउ इट इज माइक्रोफोन। माइक्रोफोन जिसको हम लोग माइक बोलते हैं, हम बोल रहे हैं, वहाँ पे क्या होगा, साउंड एनर्जी। साउंड एनर्जी इज कन्वर्टेड टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। Okay, then very good example it is cell. Cell in charging condition. Cell in charging condition. Cell जब चार्जिंग कंडीशन में होता है तो एनर्जी कन्वर्जन क्या होता है, इट इज वेरी
इम्पॉर्टेंट। सेल को जब हम लोग क्या करते हैं, सपोज हमारा मोबाइल है या इमरजेंसी लाइट है, काम करना बंद करके हम लोग क्या करते हैं, बैटरी डाउन हो गया, हम उसको चार्ज करते हैं। जब चार्ज करते हैं, कहाँ पे चार्ज करते हैं, हम लोग पिन कर इलेक्ट्रिसिटी ऑन स्विच ऑन करते हैं, उसको चार्ज करते हैं, यानी वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। सो सेल इन चार्जिंग कंडीशन, ध्यान से सुनो, चार्जिंग सेल इन चार्जिंग कंडीशन क्या होगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू केमिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन जब सेल इन यूज, जब यूज में है, जब जैसे हम उसको टॉर्च में डालें या सपोज हम उससे कोई इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को यूज कर रहे हैं, देन क्या हो जाएगा, ये जो केमिकल एनर्जी स्टोर है वो किस में कन्वर्ट हो रही है, एज पर अवर पर्पस हम उस सेल को जिस भी चीज में यूज कर रहे हैं ये उसमें उसको कन्वर्ट कर रही है। केमिकल एनर्जी टू हम सब इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ओके, नाउ एक और है, अब जैसे यस फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, सोलर एनर्जी टू केमिकल एनर्जी, और क्या बचा बच्चों, वेरी वेरी कॉमन एग्जाम्पल इलेक्ट्रिक बेल, इलेक्ट्रिक बेल किस में कन्वर्ट होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू साउंड एनर्जी। ओके बच्चों, तो इस तरह से हम यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जी है, उसका डेफिनेशन और उस एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में वो कन्वर्सन, ये आपको एग्जाम्पल दे दिया जाएगा, आपको पूछेगा कि इसमें कौन सा एनर्जी किस फॉर्म में चेंज हो रहा है। तो ये वाला पार्ट बच्चों आप अच्छे से पढ़ेंगे। मैंने कुछ न्यूमेरिकल्स आप लोगों को करवा दिए हैं, उसे आप ठीक से स्टडी करें। मोस्ट ऑफ द न्यूमेरिकल्स उसी टाइप के आते हैं। अगेन फॉर्मूला में आप वही चीज़ ध्यान रखोगे। फर्स्ट ऑफ ऑल काइनेटिक एनर्जी को फाइंड आउट करने के लिए हाफ एम वी स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी को फाइंड आउट करने के लिए एम इंटू जी इंटू एच। व्हाट इज वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क डन बाय बॉडी from when it move from with the when its velocity changes from u to v, then work done by the body is equal to change in its kinetic energy. This is work energy theorem. Then relation between kinetic energy and momentum is what is, yes बच्चों, k is equal to p square by 2m. So in this way ये सारे formulas आपको याद करके न्यूमेरिकल्स अच्छे से सॉल्व करिए। ओके बच्चों, थैंक यू।